जरा बोलो ऑडियो में। बोला हमें सभी बोले नहीं बोलते, क्योंकि वो बंदा सही बोल रहा है। बाद उन्हें एक ऑडियो गलत तरीके से बनाया, तो हमें बोलने का मतलब क्या फरहान साहब? इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह वी आर विथ यू। हबीबुर रहमान आगे बात करना चाहती हैं चाचा लियो। हेलो जी बोलिए भाई। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलिए भाई। फरहान साहब पहचाने मुझे? जी पहचाने, हबीब आप बुरहान। फोन कर रहे थे। एक्चुअली क्या होता है, अरे वो मैं आपको कामों की कितनी दफा मसरूफियत फोन है। कर रहा हूँ, मैसेज भी भेजा व्हाट्सएप पे। बहुत जरूरी बात है, एक बात है इंशाल्लाह, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको तो मालूम कैसा है कि आदमी कैसे है क्या है बेंगलुरु के। जी हाँ, एक दूसरे को खींचने की चक्कर में। रियलिटी में भी मैं आपसे बहुत थोड़ा फुर्सत से बात करना था। ऐसा बात करिए। हाँ, जी बोलिए बोलिए। एक अल्लाह तो वो क्या हुआ अभी यहाँ पर, क्या हुआ ये बात है ना, बड़ी फुर्सत से। एक मैं क्या चाह रहा हूँ, आपको अगर टाइम मिला तो शाम में बैठ के हम लोग बात करेंगे। मैं आपको पूरा डिटेल बताता कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए रास्ता खोला, जी समझे ना। जी मैं एक ऐसा, हमारे पास एक आदमी लाए, पहले ताहिर के पास गए थे। ताहिर है ना, बोला जाओ ये लायरंग के पास पकड़ो, वो लायरंग के पास हम लोग वर्कआउट करे। हाँ, जो मुसलमान एक मिनट, हाँ लायर लायर क्या दिल्ली का। तो प्रैक्टिकली हम लोग काम करें क्या, जी जाके लायरों को पूछे, लायरों से बोले भाई ये केस रखो। आप सब मालूम है, सबसे पहले हमारी गलती क्या होगी, हम लोग हमारे फेस लड़ने के लिए कोई एडवोकेट नहीं था। जो जी भी फ्रीडम इनको मिल गया, इसको कंपार्टमेंट अथॉरिटी इसके को, बारे में बोलो। कंपार्टमेंट अथॉरिटी को, इनको वो बोले फ्री है मैदान में, हम लोग जो नहीं 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 नहीं, एक वही सेकंड है, आपको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आपकी मैं पूरी बात सुनूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज जी। मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, यहाँ आपकी मैं पूरी बात सुनूंगा, ठीक है। जहां तक हाँ एडवोकेट की बात है, एडवोकेट की हाँ बात लीगली केपीआईडी एक्ट के तहत हम फॉलो कर जी सकते हैं, लेकिन हम कानूनी कार्रवाई लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जो एडवोकेट है, गवर्नमेंट का एडवोकेट है, वो हमारा एडवोकेट हाँ है। गवर्नमेंट पैसा एडवोकेट हमारे एडवोकेट को दे रही है, वो हमारा एडवोकेट है। तो हम आवाम के लिए जब ऑलरेडी फैसिलिटी है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम पैसा क्यों जाया करें? ये मेरा सवाल है, आप बोलिए। समझ रहे मेरी बात को? हेलो सुनो सुनो, आप जो बोल रहे नहीं, हाँ जी 100% ही है, जी 100% सही। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो। जी मेन बात है मालूम, दो शैतान, बड़े शैतान, आपको जी मालूम है में सबसे बड़ी ताकत किसकी है? पैसे की जी। है कि नहीं? हाँ, तुमको बेंगलोर यहाँ छोड़ना पे पड़ेगा। पैसे की ताकत भी काम नहीं कर रही है। मैं यही आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे। आप जो नहीं नहीं, आप जिसकी बात कर रहे हैं, 400 करोड़ का मामला क्या है मालूम है? वहां पे हाँ एविडेंस नहीं है, एविडेंस होना मैं चाहिए। मैं उसके समझ लिए गया अलग आपका केस बनता है। केपीएडी एक्ट के तहत 400 करोड़ का वो मामला सॉल्व नहीं हो सकता, उसके लिए अलग केस बनता है। आपकी बात बिल्कुल सही। मेन बात क्या है मालूम, अब जी देखो, जो पैसा जो है ना यहाँ पर है ना, अभी हम लोग बेंगलोर में दो चार लायरों के पास गए, जी दिखाए के बाद यहाँ रियलिटी में क्या, हमको हमारे आदमी क्या कुछ केस लड़ेंगे, खाली मोस्टली जो रोशन में का नाम देखते हैं घबरा के। मैं अपने आंख से देखी हुई चीज है, सुनी भी नहीं, क्या लायर के पास हाँ खाली उसका पेपर देख के बोलता मैं नहीं लड़ता, क्या हाँ जाओ दूसरों के पास। क्यों बोले तो ये लोग पैसा खिला के, इवन मैं तुम आपको खुली बात बोलता हूँ, इवन जज से पैसा खाया। अभी जो देखो 7 मार्च को फाइनल हुआ नहीं, था आपकी केस गलत लास्ट फहमी, ईयर। आपकी गलत फहमी है, आपकी गलत फहमी है। हालांकि एक वक्त आएगा, मैं आपको जबान दे रहा हूँ, ये कॉल एक्चुअली मेरा रिकॉर्ड होता है। आपको चाहे तो हाँ कॉपी भी भेज देता हूँ। मैं जबान देता हूँ जी आपको। हकीकत में एडवोकेट नहीं लड़ रहा है, तो हम खुद अपना केस लड़ सकते हैं इंशाल्लाह। ये आईएमए के जो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज है सोल्ड आउट होने के बाद नेक्स्ट हाँ मेरा एजेंडा वही है। मैं खुद जो है लड़ने वाला हूँ केस, मैं उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमको ठीक है, एक बात मैं बोलता हूँ, यहाँ पे क्या है मालूम है, हमारे पास सॉलिड प्रूफ नहीं है, ये प्रॉब्लम है। फैक्ट ये है, प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? नहीं, अभी अभी देखो, 40 एज पास पर है ही लॉ नहीं। क्यों आपके पास प्रूफ क्या है? फोटो के अलावा क्या प्रूफ है? सॉलिड प्रूफ हमारे पास नहीं है, मैं आपकी बात को मानता हूँ। क्यों हम लोग वहां नहीं तो पहुंचे, हम लोग कोशिश की। कौन से सेक्शन में, कौन से कानून में इनको केस हम बुक कर सकते हैं? किसको?
400 करोड़ का मामला जो है। नहीं, मैं 400 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जो बोले, देखो जज साहब ये लोग पैसे खाए बोल के जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं, यहाँ पे मैं इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर किया है तो बाकी के कोई भी केसेस में कुछ भी नाइंसाफी नहीं हुई, हर जगह हमें इंसाफ मिला है। नहीं मिला है तो सिर्फ 400 करोड़ के मामले में। अब वो 400 करोड़ के मामले में अगर पैसा खाया है, देखो खाने का चांस ही नहीं है। क्यों बोले तो उसमें लॉ उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं? एविडेंस नहीं, एविडेंस नहीं। अब मैं एक बात बोलता हूँ, तुम्हें मुझे एक 400 करोड़ की बात छोड़ो, एक 4 लाख रुपए तुम्हें मुझे हैंड लोन देते, किसको भी नहीं मालूम, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं कल का दिन मुखड़ गया तो आप मुझे केस कैसे करोगे? मैं आप जो बोल रही ना, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं भी समझ गया कि अभी इसमें एक है केस जो लगना चाहिए, केस जो लगना चाहिए उनके ऊपर दूसरा केस मुकदमा लड़ना चाहिए। हालांकि यहाँ पे क्या केस लड़ना चाहिए बोले तो फ्यूचर में ये केस हम लोग पहले केपीएडी का केस को डिस्टर्ब नहीं करना, ये केस पूरा सॉल्व होना, 100% ये डिस्पोज ऑफ होना, उसके बाद 400 करोड़ रिकवरी कैसे करना है, कैसे करना। तो ही वॉज ए पॉलिटिकल लीडर, ही वॉज ए वेरी हाईली इन्फ्लुएंशियल लीडर, ही एंड हिज गैंग, लॉट ऑफ लीडर्स वर देयर, बहुत सारे लीडर्स थे, इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर्स तक भी थे वहां पे उनके साथ। इनॉग्रेशंस में, फंक्शंस में ये लोग शामिल थे। और सियासत डेली जो है, दानिश पब्लिकेशंस, इसके साथ ताल्लुकात अच्छे थे और ट्रांजैक्शंस ऑन रिकॉर्ड बैंक स्टेटमेंट के थ्रू ट्रांजैक्शंस होके हैं। वो वजह से इनका फेस देख के पब्लिक गुमराह हुई। ये एक पॉलिटिकल लीडर हैं, एक एमएलए हैं, एमएलए हैसियत से पब्लिक इनके ऊपर भरोसा करके पैसा गफलत में आके आईएमए में डाली, तो बाकी का पैसा जो है रिकवरी इस पॉलिटिशियन से रिकवरी करो बोल के एक लॉ के हिसाब से एक केस ठोक सकते हैं पॉलिटिकल। ये केस करने के लिए कोई एडवोकेट, आप कहीं से भी दुनिया में कोई भी एडवोकेट नहीं आएगा, क्योंकि उनको मोटी तगड़ी पैकेज चली जाएगी, कोई नहीं लड़ेगा। कोई एक सही इंसान अगर खुद अपने बलबूते पे कौम का दर्द रख के अगर खड़ा होता है, बिना कोई पैसे के, बिना कोई मतलब के, तो ये लड़ाई लड़ी जा सकती है, अदरवाइज इसमें कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? शायद अभी आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना, जो अभी रिसेंटली जो इसको क्लियरेंस करा किसकी, या ये मैं इसकी बात नहीं बोल रहा हूँ, रोशन बेग की कोर्ट क्या फाइनलाइज दिया, देयर इज नो एनी एविडेंस, देयर इज नो एनी प्रूफ ही इज इन्वॉल्व इन द आईएमए, उसकी प्रॉपर्टी रिलीज कर दिया। उसमें आप ऑर्डर की कॉपी पूरी पढ़ो, कोर्ट क्या बोला मालूम है? नहीं सुनो, कोर्ट क्या बोला बोले तो 400 करोड़ या बाकी का इसके प्रॉपर्टीज को सीज करने का कोई लॉ सपोर्ट नहीं करता। लीगली ही हैज नॉट डन एनी सॉर्ट ऑफ fraudulent activities which has come to the in front of law in the court। एक साथ के साथ उसमें स्टेटमेंट क्लियर कट उसी ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, एट द सेम टाइम, क्योंकि ये ऑर्डर की कॉपी में एक बार नहीं हजारों बार पढ़ चुका हूं, उसमें क्लियरली जज ने ये कहा है कि इट कैन नॉट बी रूल्ड दैट ही हैज मिसयूज्ड द पावर्स एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, and we cannot also say that he is not part of the scam. Having said that, he is not the owner or the promoter of IMA, so there is no provision in the law where we can punish him। समझ में? समझ में आप मेरी बात को? वो एक पोजीशन को मिसयूज किए, ये भी घोटाले में शामिल है, कोर्ट इसकी इस बात को मानता है। ये मतलब क्या समझ में आप? अभी भी ही इज अक्यूज्ड, he is not free bird, but उसके प्रॉपर्टीज, पर्सनल प्रॉपर्टीज को हम लीगली हाथ नहीं डाल सकते, उसको सीज नहीं कर सकते बोल के सिर्फ प्रॉपर्टीज को लिफ्ट किया है। वो ये केपीआईडी एक्ट के तहत उसका प्रॉब्लम नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा। केपीआईडी एक्ट अगर हम लोग उसको, अगर हम लोग वहां पे उंगलियां करेंगे, जो आने वाला पैसा है वो भी प्रॉब्लम आ जाएगा। अब ये 400 करोड़ का जो वो आप जो जज पैसे खाया बोल के, वो मैं नहीं मानता, हरगिज नहीं हुआ ऐसा, अफवाहें फैल रही होंगी, ये गलत है, क्योंकि मैं क्लियर मॉनिटर कर रहा हूं, सेकेंडरी बोलता हूं। सुनिए, अब इसका दूसरा केस है जो हमें लड़ना चाहिए, उसके लिए बात करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना है करेंगे इंशाल्लाह, उसके बारे में मुझे मालूम है। नहीं, तुम्हारी बात जो मैं मान गया, मेन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है मालूम, मैं क्लियर व्हाइट पिक्चर बता देता जी। मेन बात है ना, इज ऑलरेडी
पूरा कंपार्टमेंट अथॉरिटी जो पीपी जो है ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दे हैव मेक द केस वीक। जो केस है ना नहीं है जो भाई, रिपोर्ट, आप गलत समझ रहे हैं यहाँ पे। हाँ नहीं 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 नहीं, वीक नहीं हुआ है केस, गलत फहमी है। कौन, कोई आपको खाली ऐसे ही जस्ट उंगली किया है। आप एक करेक्ट एक बात बोलता हूँ, जो पैसे से मतलब नहीं रखता उस एडवोकेट से एक बार बात करके देखिए, वो आपको बताएगा, सही गाइडेंस देगा। नहीं नहीं वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उन्हें नहीं करा करके, लेकिन क्यों उसको अभी इसमें क्या कंपार्टमेंट अथॉरिटी आल्सो दे आर गोइंग टू अभी देखो 2007 मार्च में है ना केस डिसमिस हो गया, कोर्ट स्पेशल कोर्ट क्या बोल दिया, इसके प्रॉपर्टी अटैच करो और सेल करो, सेल करके डिपॉजिट किया। उसके बाद ये पर्पज से इशू मैं आपको बता दूं, तो ये लोग खाली एक IAS ऑफिसर को लाने के लिए 4 महीने करे, हर्षद मेहता को यहाँ से ट्रांसफर करे। सुनो तो सही, पहले मेरी बात सुनो, कम टू द माउथ पॉइंट। क्या उसको ट्रांसफर करे, जो केस होने के बाद फिर असली शिफ्टेड IAS ऑफिसर उसको लाने के लिए असली 4 महीने करे। 4 महीने वो भी ऐसा IAS ऑफिसर सेलेक्ट करे। डिले कर सकते हैं, ये मैं मानता हूँ, ये डिले टैक्टिक्स होता है, क्योंकि ये जो एक्स MLA साहब हैं, ये बीजेपी की हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। डिले टैक्टिक्स चलेगा, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कोर्ट बहुत अच्छा काम कर रही है। डिले टैक्टिक्स होता है, वो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, उसके लिए थोड़ा बहुत हम लोग क्या है आवाज उठा सकते हैं। अभी रिसेंटली कौन सा तारीख 92 के एक्ट इसको केस हेयरिंग करे क्या, उनको बोलता कि तुम क्यों हमारे इसको इतना जल्दी बुला रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग टाइम दो। जज क्या आज के जो क्यों इतना जल्दी बुला रहे हैं, यू शुड बी गिव लॉन्ग टाइम, कि हम लोग फ्री नहीं। जज क्या बोलता मालूम, इसके लंबा टाइम दे रहा। कहाँ दिया लंबा टाइम, कब दिया? हाँ कब दिया लंबा टाइम? लॉ सपोर्ट नहीं करता ना, लॉ सपोर्ट करता है ऑलरेडी देयर इज अ डिले। 1 साल के अंदर केस खारिज होना चाहिए था, डिस्पोज ऑफ होना चाहिए था एज पर KPAD एक्ट, लेकिन कोविड रीजन के वजह से डिले हुआ है, सो दे आर मेकिंग इट फास्ट ट्रैक, तो उसको वो रुकावट नहीं डाल सकते। लंबा देंगे। देखो ये तो अभी शुरू हुआ, सो अभी जो इलेक्शन ये वो सब आ रहा है, उसके बाद इसका जो है ना वो अभी शुरू हुआ। उन जज व्हाट दे आर पीपी सेइंग दे आर फॉलोइंग, क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो बोलता उसकी बात एक्सेप्ट करता जी। अब जो करंट जो जज है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मिला हुआ नहीं हुआ, जो अब करंटली सिचुएशन जो चल रहा है मैं आपको बताया, क्योंकि बीजेपी है ना यहाँ पर है, दे आर सपोर्ट। चलो मैं एक बात बोलता हूँ, चलो पीपी गलत होगा, ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, एज पर लॉ KPAD एक्ट के तहत ऐसा कौन सा सेक्शन है जिस सेक्शन से हमारा खुद का एडवोकेट अगर करोड़ों रुपए भी खर्च करेंगे तो खुद का एडवोकेट जाके एंट्री करके वहां पे कोर्ट के अंदर वो लड़ सकता है? हेलो सवाल आपके पास, हमारा एडवोकेट चलो अपॉइंट कर लिया मैंने, मेरा एडवोकेट है, ठीक है, वो पता फीस का छोड़ दो, पैसा फाइनेंशियल छोड़ दो, मेरे पास नहीं डिस्टर्बेंस सुनाई नहीं दे रहा। अभी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, एडवोकेट मेरे पास है, ओके, समझ लो। अब ऐसा कौन सा सेक्शन सपोर्ट करता है KPAD एक्ट के तहत, ऐसा कौन सा लॉ है जहां पे नहीं सुनाई नहीं दे रहा है? तो सुने आ रहा है? हेलो सुने आ रहा है? हेलो 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 सुने आ रहा है? हाँ पहले डिस्टर्बेंस होगा सर, हाँ बोले। सुने आ रहा है? हाँ भी सुनाई दे रहा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे पास एडवोकेट है, समझ लो अभी कितना फीस ले रहा वो सेकेंडरी है, ठीक है। अब पैसा है, हमने दे दिया, समझ लो, बजट मेरे पास है, समझ लो। KPAD एक्ट के तहत ऐसा कौन सा लॉ है जिस लॉ के हिसाब से हम लोग ये कोर्ट में जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ जो है हम लोग भी जो है आवाज उठा सकते हैं? कैसा कौन सा लॉ है? क्या इसके बारे में आपको इल्म है? नहीं मुझे तायर ने बताया था कि भाई तुम एक काम करो, एक तुम्हारा लायर रखो। तुम लोग लायर क्यों नहीं रख रहे? मैं वही बोल रहा हूँ, एडवोकेट है, अब मैं बोल दिया ना, एडवोकेट रख लिया, ठीक है, कितना करोड़ खर्च किए वो मतलब नहीं है, एडवोकेट रख लिया।
अब कौन से लॉ के तहत वहां पे जाके आर्ग्यूमेंट करेंगे हम लोग? कौन सा लॉ सपोर्ट करता है कि मेरा एडवोकेट अंदर जा सके और वहां पे जाके हमारी तरफ से बातचीत कर सके? मैं एक क्या लॉयर से लॉ बात कर, इसका इजाजत देता है? ऐसा कोई सपोर्ट है तो अताहे से ही पूछो ना। सुनो तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बोलना नहीं चाहता, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रास्ते खोला। एक ऐसा लॉयर है क्या आप लायर सुप्रीम है कोर्ट। बोल रहे? नहीं नहीं सुनो, मैं लायर है बोल रही ना, वो एडवोकेट से पूछो कौन से लॉ के तहत उन्हें एंट्री मारती, पूछो पहले। नहीं मैं ये आपको तुमने समझाना चाह रहा हूँ, लॉ नहीं, एक्चुअली पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑलरेडी हमारे साथ में हक में लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, वो हमारे लिए वकालत ऑलरेडी अंदर लड़ रहे हैं। तीसरा, प्राइवेट एडवोकेट केपीएडी एक्ट के तहत नहीं सपोर्ट करता है, क्योंकि हम विक्टिम्स हैं, हम अक्यूज नहीं है। अक्यूज प्राइवेट लॉयर ला सकता है, विक्टिम पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसका एडवोकेट है। या दूसरी चीज, हर एक आईएमए का इन्वेस्टर 66,000 इन्वेस्टर्स जितने भी हैं आईएमए के, 66,000 इन्वेस्टर्स भी एक एनओसी जाके सबमिट करना पड़ेगा हमारा एडवोकेट को लाने के लिए। क्या पब्लिक आएगी? नहीं, अभी हमारा जो लॉयर क्या करेगा, जो मेन पॉइंट मैं क्या बोलता हूँ, इन्हें ट्रांसपेरेंट नहीं होता RTHA नहीं होता है क्यों? भाई, नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ ना, आप ट्राई करके देखो, मैं कोशिश करके देख लिया। मतलब से एक बात, मेरी बात थोड़ा सुन लो आप, मेरी बात पहले सुन लो, बाद में आप मुझे आंसर दो। अभी लोग 69,000 फ्रॉम द बिगिनिंग्स कर रहे हैं, किधर से, कब से कर रहे हैं लोग? जब डे 1 से, ठीक है, डे 1 से 16,000 17,000 कंपार्टमेंट आ रही है जी। तो एक 2017 में मंसूर खान फरहान हुदा को एक इंटरव्यू दिया जी, समझे ना, वो ऑलरेडी यूट्यूब में डाला था। मंसूर खान उसने ऑलरेडी बोला, वो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, प्रॉब्लम नहीं है, डाउनलोड करके रखा हूं, वो प्रॉब्लम नहीं है। करंटली तुम्हारे पास डिपॉजिटर कितने हैं करके, तो उसने क्या बोला था कि भाई मेरे पास अभी करंटली 2017 में 20,000 है। हाँ। समझे ना फरहान भाई जी। उन्हें बोला अब 17 छोड़ो, 18, सिर्फ 18 एक ही साल चला। 19 में 2019 में खाली 2 महीने चले जी, जनवरी और फरवरी। मार्च में क्या गायब हो गया लोग जी। 2 करने के बाद मार्च अप्रैल तक भी पैसा पेड करे आए नए भी जी। तो 2017 से एक 14 महीने में फिर 60,000 पैसा बढ़ गया। कहीं को नहीं पड़ता, एक आदमी भी अगर एक घर से 4 लोग गए बोले तो होता नहीं क्या? बोलो, मुझे मालूम है कैसा तेजी से बड़ी बोल की इन्वेस्टमेंट। स्टेटमेंट को आप देखो, सुनो मेरी बात, खाली एक जबानी स्टेटमेंट से आप कुछ भी नहीं कर सकते। जबानी स्टेटमेंट से आप कुछ भी नहीं बोल सकते, उसको एविडेंस नहीं माना जाता। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन पेपर विथ बैंक विथ एविडेंस 66,000 इन्वेस्टर्स हैं, तो आपका ये सवाल ही जो है वहीं पे खत्म हो गया ना। नहीं, अब भाई तुम 16,000 है, ठीक है, आरटी करो, ट्रांसपेरेंट करो, दिखाओ कितने हैं तुम्हारे। देखो कैसा देखो 66,000 क्लेमेंट्स कैसा वेरीफाई हुआ, मैं बताता हूँ। 66,000 वेरिफिकेशन जो भी हुआ है, इट वाज डन थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन। ये आपको भी पता है, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन हुआ है और सबका एविडेंस वहां पे जमा हुआ है लीगली। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। हर एक इन्वेस्टर का सीएमएस नंबर है, हर एक इन्वेस्टर का वो एलएलपी का भी अलग एक अकाउंट नंबर है, सबका अकाउंट रिकॉर्ड है ना, पूरा पब्लिकली दे हैव डिस्क्लोज्ड ना। आपकी बात को मैं एक्सेप्टेबल करा। क्या है, देखो मैं भी बहुत बड़ी कंपनी से काम करके आया हूँ। जब एक कंपनी में नहीं थे तो आप जो बोल रहे हैं सीएमएस नंबर है, एवरीथिंग इज देयर, वो क्या है एक्सेप्टेबल, बट वी नीड दोज हु आर एलिजिबल इन्वेस्टर। वो एलिजिबल में मैं बताता हूँ कितने लोग 66,000 के 66,000 आर नॉट एलिजिबल। ये भी आप आईएमए की क्लेम्स की वेबसाइट में जाके चेक करेंगे तो थोड़ा बहुत छेड़खानी करेंगे तो वहां पे कितने लोग को जो पैसा मिलना चाहिए बाकी है, वो भी वहां पे स्टेटमेंट क्लियरली दे हैव गिवन ऑन रिकॉर्ड। तो एलिजिबल कितने बता रहा है? कम ही है,
66 हाँ नहीं है, 66,000 नहीं है, कम है। देखो सुनो, तकरीबन मैं एक बात बोल में, रहा हूँ, तकरीबन 36 या 37,000 इन्वेस्टर्स हैं जिसको पैसा जाना चाहिए, जिसका ड्यू अभी भी बाकी है। ड्यू किसका है? मान लो कि किसने 10 करोड़ रुपए डालिए, 10 करोड़ रुपए वाले हाँ को 9 करोड़ 90 लाख रुपए अगर मिल चुका है एग्जाम्पल, बाकी का एक 10 लाख हाँ, ड्यू है, तो वो भी हकदार है। ये कैलकुलेशन होता है, ये लीगल है, इसमें कोई नहीं रोक सकता, कोई सुनो सुनो, मैं लॉ आपकी नहीं जो, सपोर्ट कर सकता उसको। नहीं मैं एक दो बात आपको बताता हूँ। एक जी जो 2019 के जो IMA जो बंद हुई थी ना, जी। लास्ट डे हम्म वर्किंग डे, वर्किंग डे जो IMA का वर्किंग डे में, एक मेरा दोस्त का बहुत खास आदमी है, ही इज हैंडलिंग टू डाटा ऑफिस संभालता सॉरी वो ना, सॉरी सॉरी, कम अगेन। वो वही समझता। मैं इसको पूछा, यार प्रेजेंट ये क्या हो रहा है IMA में, पब्लिक भागम कर रही है, पैसा मांग रही है, कर रहे हैं। यार मैं, मेरा सच रियलिटी क्या है बोल मुझे ना, मैं भी हो जाता हूँ। जी बाद में मैं बोला, कितने एक्चुअल कितने इन्वेस्टर अवेलेबल है जो एलिजिबल, जी क्योंकि पूरा डेटा तू पहले चेक करता, तेरे हाथ में सो है, जी तो उसमें 21,000। जी। फरहान हेलो। भाई थोड़ा सारी आपका ले रहा हूँ, थोड़ा प्लीज, टाइम लगता है आपको समझाने में। तो उसने 21,000 बताया था, समझे ना। उसके जी बाद गवर्नमेंट पूरा ऑक्यूपाइड करके उन्होंने डेटा जो लिए 16,000 70,000 कुछ भी है, अरे एक्सपेक्टेड वो कौन क्या एक्सेप्टेड। बोले वो स्टेटमेंट को आप देखो, मैं भी बोल दूंगा खाली 10,000 इतने बोल देंगे तो क्योंकि मैं 10,000 हो जाएगा क्या? ऐसा एक नहीं मिसाल होगा दे, मेरे भाई। ऑन रिकॉर्ड 66,000 है, वो सच है। हाँ नहीं वो तो है, ठीक है, आई एक्सेप्टेड दैट पॉइंट, बट दोज हु आर मेरे पास एलिजिबल। एक्सेल में, मैंने, आपको याद होगा, मैंने अलग से जो है उसी क्लेम्स के टाइम पे मैंने एक एक्सेल हाँ शीट की लिंक दी थी। मेरे हाँ, पास भी डाटा है इन्वेस्टर्स का, मेरे पास अच्छा 70% इन्वेस्टर्स का डाटा है। हाँ, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, और ये रिकॉर्ड मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता पब्लिकली, बिकॉज वो लीगल लॉ सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन मेरी तसल्ली के लिए मेरे पास भी डाटा है, विथ प्रूफ, डॉक्यूमेंट के साथ, नहीं, बैंक स्टेटमेंट के साथ मैंने डाटा कलेक्ट किया है। अब तो बहुत खुशी की बात। अभी करंटली एलिजिबल कितने दिखा रहा है? 36 के करीब है मेरे सर्वे के हिसाब से। और ये स्टेटमेंट तो हर्षा गुप्ता जी जो थे, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिए थे। RTA क्यों नहीं कर रहे, ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं कर रहे? इसमें ये कोर्ट से इजाजत लेना पड़ता, जी, कोर्ट से इजाजत लेना पड़ता। तो वही कोर्ट से इजाजत करने इन्हें नरेंद्र कुमार भी करा था, 2-4 आदमी भी करे थे उन्होंने ये लोग नहीं कर रहे भी, दोनों। उन्होंने क्या है, उन्होंने खाली बेवकूफ बना रहे, सच में जाके नहीं कर रहे। उन्होंने कहा है, दिखाओ उनका, ये दिखाओ ना, ये इम्प्लीट करे सो उनका एप्लीकेशन दिखा, देखेंगे कौन इम्प्लीमेंट करिया, कौन इम्प्लीट करिया। देखो हमारा नहीं एडवोकेट, नहीं, देखो सुनो मेरी बात, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाँ की जगह कौन भी नहीं जा सकता, लीगली लॉ सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये पब्लिक का मामला है, ठीक है। हाँ अगर पब्लिक हटाना चाहती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को खुद का एडवोकेट रखना चाहती है, पूरे 60-6,000 इन्वेस्टरों का एनओसी चाहिए, वो नामुमकिन है, ये लीगली है। हाँ, ये काम कर सकते हैं। आप बोल रहे आरटीआई का बारे में मैं उसमें कुछ कमेंट नहीं करूंगा। ये काम हो सकता है अगर आपको ये पूरा जो आप स्क्रूटिनी क्वेश्चनिंग जो कर रहे हैं, ये क्वेश्चनिंग जो है एक एडवोकेट होके इम्प्लीड कर सकता है, जाके इम्प्लीड कर से एक सवाल करके एक रिपोर्ट मांग सकता है, उसकी कोर्ट भी इजाजत देता है। उसके लिए ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं आते हैं, 3-4 हजार रुपए का एक्सपेंस आता है। एडवोकेट अगर 5,000 खा भी लेता है तो 8-10 हजार में काम खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट चाहिए मिल जाएगी, विथ प्रूफ, विथ एविडेंस, पूरा डॉक्यूमेंट के साथ मिल जाएगा। लेकिन आज तक कौन सा ऐसा आदमी है जाके किया ये काम? इम्प्लीड करे क्या कौन तो भी नहीं करे। अब उन्हें क्या कि उन्हें नरेंद्र कुमार की बात पकड़ो, कब जाको करया उन्हें इम्प्लीड करया क्या ये बात? उन्हें हाई कोर्ट में गया था, उन्हें जाको खुद लड़िया हुआ, खुद जाको पूरे केसेस क्लब करो, पूरे केसेस एक ही जगह लगाओ करको बोलकर उल्टा उंगलियां करने गया था उन्हें। उसके सिवा उसका कौन सा रोल है वहां पे? मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं भाई उसके केस के, उन्हें कौन सा केस में कहां कहां कौन से कोर्ट में जाके इम्प्लीड कराया है, उसकी
अभी नई एनजीओ हो या पुरानी एनजीओ हो, क्या करी बोल के मेरे पास पूरे इम्प्लीमेंट के कॉपी है। अब ताहिर एडवोकेट है, उन्होंने थोड़ा काम करे, क्या काम करे, पैसा लिए छोड़ो, उनका प्रोफेशन है, अब मैं उसमें कमेंट नहीं कर सकता। उन्होंने सही गोल्ड लोन के इन्वेस्टरों को थोड़ा बहुत उन्होंने फॉलो करे, इंप्लीट करे, बट उन्होंने नहीं इंप्लीट करते तो भी गोल्ड जो है इन्वेस्टरों को, वो जो गोल्ड लोन के कस्टमर्स है उनको मिलता था, ठीक है, तो उनको पैसा वापस देना था। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्यों बोले तो एक आई थिंक 100 कुछ गोल्ड के इन्वेस्टर्स हैं जो एडवोकेट्स के थ्रू अप्रोच करे, इंप्लीड होके गए, 88 या 1000 ऐसा 100 ऐसा कुछ नंबर्स है। बाकी के इन्वेस्टर्स को पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी गोल्ड दिलाया ना, बिना कोई एडवोकेट के खर्चा करा के, कौन गोल्ड दिलाया सो? नहीं भैया, नहीं वो शुरू हुआ कैसे मालूम आपको, बताता हूँ। ये जो जब ये इसका कहानी शुरू हुई तो एडवोकेट ताहिर ने क्या किया, जो ज्वेलरी इसका जो मार्टिन इसका गोल्ड के लिए उन्हें स्पेशल लड़ा जाके 89% के लिए, 86 और 89 समथिंग पीपल उसके लिए केस लड़ा। केस लड़ने के बाद हर्षद गुप्ता क्या कह रहा है, जो कोर्ट अप्रूवल पैरेलली इन्हों करे थे, साथ के साथ हर्षद गुप्ता जी के तरफ से भी एक इंप्लीड हुआ था, दोनों पैरेलली सबमिट करे हैं, ये गलत है। एक आदमी कौन सा दोनों गए थे कोर्ट में सेम, समझ रहे? हर्षद गुप्ता जी क्या बोल रहे थे, सुनो, हर्षद गुप्ता जी क्या बोल रहे थे, मैं गोल्ड रिलीज करने को एज पर लॉ हमें रिलीज कर सकती, बट शर्त यह है कि इनको लोन वापस करना है। सेकेंडरी एज पर लॉ जो है विदाउट इंटरेस्ट हमें जो है पैसा अगर कंपनी यूटिलाइज किए है, एज पर लॉ हमें विदाउट इंटरेस्ट लिए हमें गोल्ड जो है इनका वापस नहीं करते, पैसा भी देना, साथ के साथ कितने दिन इन्होंने पैसा रख लिए थे वो तब इंटरेस्ट देना करके बोल के, यहाँ से हर्षद गुप्ता की तरफ से ऐसी गई थी एप्लीकेशन। इनो एडवोकेट ताहिर क्या करे, इंटरेस्ट नहीं देना, क्योंकि इनो एप्लीकेशन डालने के टाइम पे लोन लिए सो टाइम पे 0% इंटरेस्ट में गोल्ड लोन लिए थे बोल को एडवोकेट ताहिर की दलील थी, ठीक है। तो गोल्ड विदाउट इंटरेस्ट रिलीज करो बोल के उन्होंने वो करे थे। हर्षद गुप्ता जी का फाइट क्या था बोले तो विथ इंटरेस्ट रिलीज करूंगा बोल के, लास्ट में वो हर्षद गुप्ता जी के फेवर में ही आया, समझ गए बात। लेकिन दोनों इन्वेस्टरों के हक में काम करे, ये गलत हो जाएगा एक को क्रेडिट देना। हकीकत में पहले एडवोकेट ताहिर अगर ये नहीं ला लगाते बीच में कि इंटरेस्ट नहीं लगाना बोल के, अगर वो अप्रोच नहीं करे होते तो गोल्ड और जल्दी रिलीज होता, समझे मेरी बात को। डिले होने का एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है यहाँ पे। खैर उन्होंने इस्लाम के हिसाब से काम करने गए, वो हमें उसमें मैं उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता, बट फैक्ट क्या है बोले तो इनो इंडिया के कानून के हिसाब से इनो लड़ने गए, इनो शरीयत के हिसाब से एडवोकेट ताहिर लड़ने गए, सीधी बात है, ये फैक्ट है। नहीं करे बोल को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को हमें यहाँ नहीं कर सकते। काम के ये भी के यहाँ तक कि हमें पता चला था, क्योंकि ये रियल बात टूटी बात तो नहीं है, क्योंकि उसका तो मोटिंग होगा तो गोल्ड गवर्नमेंट को देना ही देना। जो दुकानों में से जब गवर्नमेंट ने शिफ्ट करी थी उस टाइम पे इतना गोल्ड है ना, अब वो क्या आदमी बोला तो फायदा नहीं, विथ एविडेंस, कोई भी चीज वी नीड द एविडेंस, है कि नहीं? एविडेंस। अब तुमको मालूम है कि हम लोग के ऊपर, हमारे पर गवर्नमेंट का क्या स्विच है, क्या थिंकिंग है ऑफिसर की, तुमको मालूम है? गवर्नमेंट की क्या है, वो बीजेपी का कोर्ट में कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं बैठता। उन्होंने डिले कर सकते केस को, लेकिन उन्होंने दबाव नहीं कर सकते, उन्होंने जो है इसमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ये सच बात है। डिले करने हो सकता है, ये देखो हो सकता है, वो भी डिले आओ 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा, ये लिख के रख लियो, मैं बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, नहीं होगा, चांस ही नहीं है होने का, क्योंकि ऑलरेडी देरी हो चुकी है। नहीं वो बात आपकी आमीन हो जाए, अल्लाह जो आप के महीने में हो जाएगा तो अच्छा है। अब मैं क्या तुमको बोल रहा हूँ, इन केस जी सपोज देखो रशीद भाई, इंडिया में हर चीज हो सकती है जी, तुमको मालूम, जो मुमकिन को नामुमकिन मुमकिन होता जी। तो मैं तुमको सामने बोल देता हूँ, बड़ा बाबरी मस्जिद उसका केस कैसा था, कुछ भी कर बाबरी मस्जिद का भी केस के बारे में मैं जनरली बोलता हूँ, यहाँ पे सेटिंग होने से ज्यादा जो है यहाँ पे जो है क्या है मालूम है, कुछ चीजें हैं,
हम ओपनली उसको जो है हमारी प्रॉब्लम क्या है मालूम है, हमारा लॉ को हमें एक बराबर से डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर लिए एक जमाने में। हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसको सुनो, पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसको हम अलग ही रखे, लेकिन उसको इंडिया के कानून के अंदर लॉ बुक में नहीं लेके आए, हमें हमारा अलग ही चुनाव रख लेते करके बोले, उसके वजह से हारे। से हमें याद रख लियो बात को, हमारी गलती है। अब ट्रिपल तलाक का मसला है, तुम्हें मालूम ट्रिपल तलाक कौन सा बैन करे से मालूम है? मैं सपोर्ट किसे भी नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ लॉ के हिसाब से हमें गलत है, हमारे पर्सनल लॉ के हिसाब से हमें सही है, इंडियन लॉ के हिसाब से हमें गलत है। क्यों बोले तो हमें आज भी मैं बोल रहा हूँ पर्सनल लॉ बोर्ड को हमें अगर पार्लियामेंट में बोर्ड एक इंप्लीमेंट करके वहां पे एक बिल पास करवा के पर्सनल लॉ हमारा शरीयत लॉ को लीगली कर लिए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। कौन भी नहीं कर रहा ना, कहीं को नहीं कर रहा सो, तब हमें सपड़ते नहीं ऐसा, तब हमारा प्रॉब्लम नहीं आता। आज वक्फ बोर्ड के स्कैम्स चल रहे, वक्फ बोर्ड का स्कैम भी ये प्रॉब्लम आ रहा सो, एक बिल पास कर को उसको एक सही इस पे मुकाम पर नहीं ला सकते, हमारे शरीयत के हिसाब से हमें चलाती कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं ला सकते उसको। अब तुम्हें बोलो पर्सनल लॉ हमारा अलग है, हमें नहीं मानते इसे, इंडिया के लॉ को नहीं मानते तो कौन सा कानून तुमने इजाजत देता है? कौन सी गवर्नमेंट है वो सेकेंडरी है, तुम्हें कौन इजाजत देता? नहीं देता। ट्रिपल तलाक की बात को आता हूँ, ट्रिपल तलाक का भी एक केस हुआ, वो हमारा जो 99% जो पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि मुसलमानों को नाइंसाफी मिली बोल के, बट मैं बोलता हूँ इंसाफ मिला, कई को मिला बोलता हूँ। ट्रिपल तलाक आज भी लीगली ऑन पेपर लॉ अवेलेबल है, इट इज लीगली इट इज अलाउड, वुमेन्स प्रोटेक्शन लॉ बोल के एक बिल पास हुई है पार्लियामेंट में। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन किया, मतलब क्या है? व्हाट्सएप में तलाक दे देना, फोन करके तलाक दे देना, उठे बैठे तलाक दे देना, वो ट्रिपल तलाक बैन हुआ है। कौन सा भी मुसलमान ये सच बोलने को तैयार नहीं है। कई को जो 3 महीने का मोहलत दे के, आपको भी पता है वुमेन्स को जो पीरियड्स रहते हैं, पीरियड्स के हिसाब से जो है खुला बोलना पड़ता है ये मामले को, पीरियड्स के हिसाब से 3 बार का जो है मसला रहता है, एक कमेटी बिठानी पड़ती है, उनके खानदान वाले हस्बैंड के खानदान वाले मिलके एक फैसला करके काउंसलिंग करके जोड़ने की कोशिश करना है 3 महीने के अंदर, नहीं जुड़ता तब जाके तलाक होता है। वो आज भी ऑन पेपर वुमेन्स प्रोटेक्शन लॉ के हिसाब से ट्रिपल तलाक को लीगलाइज किया गया है। ये क्यों कोई भी मुद्दा नहीं उठाता, सवाल कहीं को नहीं करते कौन भी? ये आपको इसके बारे में नॉलेज है क्या? बोलो, जान दे। वुमेन्स प्रोटेक्शन लॉ कभी पढ़े हैं आप? मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन लॉ पढ़ को ही पढ़ क्यों एक बार पढ़ो तब तुमने मालूम होता तुम्हें। ट्रिपल तलाक को जो बोल रही, अब बाबरी मस्जिद का मसला क्या हुआ तो यहाँ पे पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से पर्सनल लॉ, हमारे खुद के लोग गद्दार थे, मीर सादिक थे, हमें सामने वाले को सबको बोलने का, हमारे खुद के लोग जो है सरेंडर हो गए और पर्सनल लॉ बोर्ड को हमें पार्लियामेंट में पास करा के पार्लियामेंट के थ्रू कांग्रेस करना चाहिए था, नहीं करी। करते तो बाबरी मस्जिद भी हमारे हक में आती थी। कई को नहीं है सो हमें यहाँ देखो, जज को हमें ब्लेम नहीं कर सकते, कई को नहीं ब्लेम कर सकते। तो उन्होंने क्या रहा तो भी लिखो है सो लॉ के हिसाब से जाते, लॉ के पॉइंट को हिसाब को वहां पे क्या लूप होल है, वो लूप होल को इस्तेमाल कर हम ना काउंटर देखो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करे। और आज बाबरी मस्जिद हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई, लूप होल को इस्तेमाल करे। गलती हुई ना, गलती कहाँ हुई सो हम लोग को नहीं किया। अब ये आईएमए के केस की बात आता हूँ। अब तुम्हें कई को तो रेफरेंस वन दिए कर, अब आईएमए के केस में भी प्रॉब्लम था। स्टार्टिंग में क्या आवाज उठी, एलएलपी है ये, इसमें केपीएडी एक्ट नहीं लगना करके आवाज उठी, करेक्ट है? बाद में कोर्ट पूछा, वो बाद में क्या करे, अमेंडमेंट ले लेकर कौन है, रिजवान अरशद, यूटी कादर, रमेश कुमार, इन तीनों पार्लियामेंट में आवाज उठा को बिल अमेंडमेंट कराए, एलएलपी को भी केपीएडी एक्ट के तहत लेको है अंदर, ले को वो बिल पास हुए के बाद मंसूर खान अटकिया केस में। नहीं तो आज भी हमें रोलक होते थे 80 करोड़ छोड़ो, इससे पहले जो 10 करोड़ की, 12 करोड़ की, 15 करोड़ की बांटे ना फर्स्ट राउंड में, वो भी नहीं आते थे पैसे, मालूम तुम ना? नहीं वो बात तो सही है, अभी सही चल रहा है ट्रैक पे। आप देखो इनकेस समझे ना, अभी आप जो बोल रहे हैं इंशाल्लाह 6 महीने तक जल्दी खत्म हो गया, ठीक है बोल रही, इनकेस अगर नहीं हुआ तो
कई को नहीं होता। हाँ? नहीं, कोर्ट का केस क्लोज होता, पैसे आना देरी होती, कई को आते देरी होती। तो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं, वो हमारे फेवर में होता, ठीक है। एक फ्रैंक बात बोलता हूँ। अब मंसूर का जो निकला इस पे रिलीज कैसा हुआ, किस बेस पे हो? वो खाली मेडिकल ग्राउंड्स पे रिलीज हुआ है। ही इज नॉट आउट ऑन एनी अदर लॉ। उन्हें कंट्री से बाहर नहीं जा सकता, और उन्हें हर कोर्ट के इसमें सुनवाई में आना है। नहीं आया तो वो अरेस्ट हो जाएगा। वो तो आना चाहिए, लेकिन जो मेडिकल बिल पे रिलीज हुआ उसके बाद उसने कहाँ मेडिकल किया, 3 साल हो गया निकल के, फिर वो 2021 में फिर से उसे अरेस्ट वारंट मिल को है, मालूम तो ईडी के तरफ से। कभी 2021 में उन्हें बेल से गए के बाद उसकी बेल रिजेक्ट हुई थी, मालूम तुम ना? तुम्हें आधा सच जानते हैं। उन्हें फिर अरेस्ट हुआ, मालूम? फिर अरेस्ट किया था उसको? हाँ, ईडी अरेस्ट करी थी। वो मीडिया में नहीं आया वो। नहीं, मैं तो सुना नहीं, मीडिया में तो नहीं आया वो ऑन रिकॉर्ड है। कॉपी में तुम ना भेज तो होना तो इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट भेज तुम कोर्ट में। ईडी के तरफ से ऑब्जेक्शन डाल के फिर वो कैंसिल करके बेल, फिर उसको अरेस्ट करे थे 21 में। नहीं, अभी क्या बोल रहा हूँ, कोर्ट में जो आ रहा ना हेयरिंग के टाइम पे, क्या कि फाइनली मुंह से बोलता हूँ पब्लिक को, क्या इन्वेस्टर को, पानी पिला, मैं अभी यहाँ नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, खुला बोलता। तो सुप्रीम कोर्ट को जाया गया तो भी सुप्रीम कोर्ट क्या करती मालूम? केपीआईडी एक्ट के तहत केस चल रहा है, सो सुप्रीम कोर्ट क्या करती बोले तो वापस स्पेशल कोर्ट कुछ भेजती। कई को कहते सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी नहीं आता ये अपील करने, स्पेशल कोर्ट का केस है ये। सुप्रीम कोर्ट का पावर रखती स्पेशल कोर्ट तो उन्हें अपील कर या तो 3 महीने और टाइम खींचते हुआ, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ऐसा चीजें नौहरा शेख करी हीरा गोल्ड में, क्या हुआ? 4 महीने खींच डाली। अब पासुंजा को फाइनली डिस्ट्रीब्यूट करना को ऑर्डर निकलिया। क्या हुआ? क्या उखाड़ ली उन्हें? सुप्रीम कोर्ट को गई, बॉम्बे हाई कोर्ट में ऐसा छुआ था, सो तेलंगाना हाई कोर्ट में भी ऐसा छुआ था। अपील करी, शुरू में जरा हंगामा हुआ, पूरे पब्लिक उसके तरफ फिर गए, फिर नौहरा शेख के तरफ, ठीक है। फिरने के बाद सुप्रीम कोर्ट वापस है ना उसको उसके जाल में फंसा को लास्ट में जो है अब फाइनली उन्हें अक्यूज करको आया ना। देखो सुप्रीम कोर्ट को गया तो भी केपीआईडी एक्ट के तहत उन्हें फंसता। सो जब सुप्रीम कोर्ट को गया था और अच्छा कई को अच्छा करको बोले तो बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिटरी एक्ट जो है वो और स्ट्रांग एक्ट है, वो सेंट्रल लॉ आता है। तो सेंट्रल लॉ के हिसाब से वहां इंप्लीमेंट हो जाता, उन्हें उसे नुकसान होता सा, हमना नुकसान नहीं होता। अब बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिटर स्कीम्स एक्ट अगर लग गया आईएमए के केस में बोले तो रोशन बेग भी बुक्स में आता, उन्हें भी फंसता। नहीं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अभी ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रास्ता खोल दिया है। 100% जाता, मैं लिख को देता हूँ उन्हें, जाता लिख को देता, मैं लिख को देता हूँ उन्हें, जाता उन्हें गया तो भी हम ना खुशी की बात। नहीं, वो आप जो बोल रहे हो बात सही है। हमें भी एक प्रिपेयर करनी है सुप्रीम कोर्ट के लिए। हमारे पास एक आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसने ऑफर, तुम डरो मत, क्या जी क्या आपका साथ चाहिए, क्या बोले तो इसके जो पेपर्स डॉक्यूमेंट जो मांगता है क्या, वो लेके तुम दिल्ली आ जाओ, समझे ना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी हस्ती है, छोटी मोटी, मैं आपको बोलना नहीं चाहता जी, क्या बोलना नहीं चाहता जी। ये है ना, जैसे मैं तुम आपको स्टडी करा और मैं लोगों को बोलता भी रहा, आदमी लोग बोलते रहे हम फरहान रशीद पैसे, मैं बोला नहीं, वो हलाल है, अपनी मेहनत पड़ता है, हाँ जो आदमी जैसा नरेंद्र कुमार आरिफ ये सब है ना बेवकूफ बना रहे पब्लिक को। देखो मैं किसके कंपटीशन में नहीं हूँ भाई, मैं उनको खाली क्या बोलता हूँ बोला था, आज भी मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, सो तुम्हें काम करो, तुम्हें सही अपडेट दियो, मैं कहीं को तुम ना उंगलियां करूंगी। वही बात आरिफ की बात क्या है, आईएमए के ज्वेल्स के सामने जब मैं प्रोटेस्ट कर रहा था, उन्हें पुलिस को बुला लेगा, मंजे कहीं अरेस्ट करने आया था गुग्गू कांका की। सुनो मैं आरिफ की भी बोल देता खड़ा था, सो सुनो तो से मैं आरिफ की भी बोल देता, 65 साल का आदमी, मेरी एज क्या 65 इयर्स। बारिश, इतना बारिश क्या जी, आप बेंगलोर में खुद साहब का कब्रिस्तान देखे ना, जयमाल जी,
जय महल से महालक्ष्मी तक, महालक्ष्मी लेआउट तक लायर बुलाया बोल के, बारिश में ट्रैफिक बंद थी, रात के 9 बजे वन वे में मैं घुसा, वन वे में गाड़ी चलाते, आरिफ खुद देखा। और चल दफा में आरिफ की एक्टिविटीज देखा, उसमें 2 चीजें क्या है बोलो, क्या उसकी रियलिटी क्या है, उन्हें आदमी के फेवर नहीं करा, उन्हें प्रेसिडेंट के हीरो बन के, ताकि ऊपर से कुछ मुझे ऑप्शन आ जाए, कुछ ये हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, वो पर्पस पे काम कर रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देख के, सुने वाली बात नहीं, उसके साथ में 6-8 महीने निकाला क्या। दूसरा उसका शौक क्या है, थोड़ा आशिकी टाइप का है, समझे ना, आशिकी टाइप, औरतों से बात करना, टाइम पास करना, बहकाना, समझे ना। तब के उसको है ना वीडियो कैसेट मुंह पे बोल दिया, फिर कुछ मैं लायर बुलाया हुआ था, एक लायर बहुत कैपेबल है बेंगलुरु में जी, सुनील यहाँ पे, उसके पास हम लोग भागम दौड़ कर रहे हैं। मैं बोला भाई पैसे की बात फिक्र मत कर, पैसे कितने हो ना हम लोग कलेक्शन करेंगे, क्या हमारे तो अच्छे देने के लायक है, हम लोग भी पैसा देंगे। मैं की काम किया मैं इसलिए 6-8 महीने, इसके एटीट्यूड किया, लायर उसको बुलाया तो इसने क्या किया, मैं देख भाई अब जो लायर रहते हैं तो आज की दुनिया में कोई काम फ्री नहीं करता, सही है गलत है जी। हाँ, दूसरी बात क्या है, पॉलिटिशियन का भरोसा नहीं जी। मैं बोलता हूँ क्योंकि जमीर अहमद मेरे घर पे आया था सऊदी अरब में, जिद्दा क्या ये पे आते थे ना, फरहान रशीद, ये ने मुझे भी लोग मेरे घर पे रहते थे सऊदी अरब जिद्दा में। कि मैं जब मेरे से पूछा कि यार तो 15 आदमी रोज को हज को लेके आते हैं क्या, हर साल हज कर, कि कभी तुम हज क्यों नहीं करता। तो जमीर के बोलता है हमारा काम ही ऐसा है साहब, सुबह से शाम तक झूठ बोला, बस झूठ बोले कि हमारा काम नहीं होता, यानी तो हज कर ले, काम छोड़ना, काम छोड़े तो काम करे तो हज नहीं करना। अब वो हिसाब देख के इसको मैं बोला देख भाई मैं पॉलिटिशियन को भरोसा नहीं करता और मैं नो पॉलिटिशियन को सलाम मारता, क्या मैं अल्लाह के साथ, अल्लाह ने हमको पैदा किया, अपने रास्ते उन्हें दिखाने वाला। इसको आरिफ को क्या राय दिया था, देख आरिफ अब जो लायर के पास जा रहे हैं, जंग जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं, क्या पैर इधर एक पैर उधर रख के जाके काम अधूरा मत कर। लायर के पास आने के बाद हम लोग कोशिश करके अल्हम्दुलिल्लाह कोई दूसरा लायर अच्छा नहीं दिखा, उसके पास गया जी। अब उनको बोला देखो जा रहे हैं तो पूरे पैसों का भी इंतजाम हम लोग पूरे मेंबर्स दे नहीं सकते, जाहिर सी बात है कि नहीं। पब्लिक को क्या पब्लिक जो आई थी घर में सब, उनको बोल दे कि भाई देखो हम लोग है ना, हमें पैसा नहीं लेंगे, अगर एजेंट लॉयर पैसा पूछा तो डायरेक्ट अकाउंट लॉयर के अकाउंट में डाल के वहां डाल दो, हमें खाए नहीं खाए वो अल्लाह जानता, ठीक है, ताकि पब्लिक पता चले कि पैसा किसके अकाउंट में जा रहा है कि नहीं जी। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं आप सही बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। तो उसको मैं एडवाइस दिया भाई पैसे ले ले, मैं बोल दे लेने की जरूरत नहीं, अगर खुदा ना था। बाद में हम लोग 6 महीने लायर के पास जाते रहे, क्या लायर के पास जा रही बैठ रही है, उठ के आ जा रही है। कितने बजे जाते बोलो? 7 बजे जाते, रात को 2 बजे वापस आते जी। कितने बजे जी? जाके रात को 2 बजे। बाद में फिर है ना रिजर्व था 1 लाख रुपये दिया था जी। क्या इसने बोल दिया, आरिफ को दिया था, बोला मैं देता लिया चाचा करके बोला, बोला अच्छा क्या। उसके बाद फिर हम लोग रोज आ रही जा रही हैं, रोज आ रही जा रही, तो घर वाले पूछ रहे हैं तुम कहाँ जा रहे हो, क्या पागल है रात के। तो बाद में फिर मैं स्टडी करके बोला अरे बात क्या है, हमको लायर क्यों इग्नोर कर रहा, हमारा कोई बात अटेंशन में कुछ ये नहीं कर रहा, क्या है वजह? ये भाई जब आदमी कोई भी पैसा दिया तो 5-7 उन्हें तो पब्लिक पैसा जमा करके उसको ऑफर करके दे देंगे। पब्लिक ना सच में बोलो तुम ना, पब्लिक तुम ना देने को तैयार है क्या? कौन दे रहे तुम ना पब्लिक? नहीं पब्लिक तैयार थी, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के आदमी जो आए थे ना, क्या एक दफा घर में मीटिंग करे थे। ऑलरेडी ये कोशिश कर को हारिया सवाल आदमी, मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में कोशिश किया था। प्रॉब्लम क्या है हमारे कौम में, हमारे में इत्तेफाक नहीं है, हमारे में इत्तेफाक नहीं है।
अब एक आदमी करने गया तो उसको खींचने वाले, उसकी टांग खींचने वाले 1000 लोग हैं मार्केट में। तो नहीं, उस टाइम पे पब्लिक यही उसके बाद मैं देखो सुनो, उसके बाद मैं क्या सोचा कि मैं पूरा केस स्टडी करने के बाद मुझे एक तसल्ली मिली, नहीं भाई एक 4 दिन लेट होता लेकिन इंसाफ मिलता बोल को कॉन्फिडेंस आने के बाद क्या है मुझे एक ही चीज समझ में आ गई, इन लोगों को क्या है सोने नहीं देना, हमें जगते रहना, हमें क्या तो भी चुपके तो भी आवाज उठाते रहे तो बस हमारा केस सॉल्व होता है, मुझे समझ में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, तुम्हें देख रही हो रहा है ना, नहीं हो रहा को नहीं है। हाँ हमें खामोश बैठ, अब देखो एक 3 महीने हमें खामोश बैठ जाएंगे, 3 महीने स्लो हो जाता केस होना, तो लिख को रख लियो, फिर फिर तेज होता है। वो हमारे पास ये एक हमारे पास एक टूल है सो जो सच्चाई की टूल है, सो हमें पैसे के बलबूते के एडवोकेट लेको करती को बोले तो आज के डेट में मंजे वो ठीक नहीं लग रहा, कहीं को ठीक नहीं लग रहा। तो एक तो सबसे पहले पब्लिक नहीं सपोर्ट करती, कभी तो भी 100-200 जने करती, उससे फायदा नहीं होता, उतना पैसे से उतने कम बजट में नहीं होता काम। दूसरा क्या है, अब वो एडवोकेट जो हमारे पास आता है उन्हें सुबह का दिन हाथ नहीं उठाता, बिकता नहीं को क्या गारंटी। आज माहौल ऐसा है, 400 करोड़ रुपए खाया सो वाला उसे 50 करोड़ रुपए नहीं खिला सकता क्या? 50 करोड़ रुपए को कौन नहीं बिकता आज? बोलो एक बात बोलो, जवाब दियो तुम्हें मुझे। सुनो मैं बात बोलूं। हेलो जी बोलो सुन लो। अभी आप जो बोल रहे नहीं, जो कौन बिकता करके, अभी ये जो हुआ ना बिगिनिंग में, कौन सा जो पहले दिन जो हुआ था, रोशन भाई पूरे दौरान कहाँ लगा रहा था मालूम? दिल्ली जी। और दिल्ली में गया, क्या मिला वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम पड़ा। जब मैंने कांग्रेस छोड़ने की तैयारी जो करा था ना, क्यों अब उसका रिपोर्ट आता है क्या, इससे पकड़ा ये हज कमेटी का मिनिस्टर, क्या नाम है उसका, बीजेपी का जी, उसको पकड़ के यही केस है ना अमित शाह के पास भी गया जी। क्या अमित शाह के पास गया, अमित शाह सपोर्ट किया, सपोर्ट क्यों, उन लोग पैसा हम भी खिला गया। क्यों बोले तो मेरी लड़की की मंगनी बॉम्बे में हज कमेटी के मसूद खान से हुई थी जी। तो तब वहाँ हो रही थी, इन्हें आया था, रोशन बेग आया था, क्या ऐसा कुछ बहुत बड़ा होटल में फंस गया है उस टाइम। अब उन लोग है ना, यहाँ केस क्यों ठंडा चल रहा, आपको ये बता बोले तो ये लोग है ना पैसा खिलाया मंसूर खान भी, रोशन बेग। अरे भाई तुम्हें समझ में नहीं मेरी बात को, मैं एक चीज तुमने क्लियर कट बोल देता हूँ, ये कोर्ट मॉनिटर केस चल रहा है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा भाई, तुमने ये नहीं समझ में आ रहा, सो तुमने कौन बेवकूफ बना रहे नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में है, केस है ये इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ नहीं सकता है, आ नहीं सकता। क्या करता, एक रिप्रेजेंट करके केस अगर थोड़ा स्लो हो रहा है बोले तो एडवोकेट्स थोड़ा मूवमेंट फाइल थोड़ा स्लो कर रहे बोले तो थोड़ा प्रेशर डाल सकते हैं पब्लिक, उसके अलावा कुछ नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं चलता है यहाँ। नहीं अभी इनके अगर मैं सुप्रीम कोर्ट गया था जी, नहीं मैं आपसे रायपुर सुप्रीम कोर्ट में गया तो भी एक 3-4 महीने हम ना इंसाफ मिलने डिले होता, फिर केस खुलता, लेकिन वापस फिर आपको स्पेशल कोर्ट कुछ फाइनल उसके गाइडलाइंस पे काम करने के वास्ते आता। कई को बोले तो आईएमए का केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हाईलाइटेड है, कई को हाईलाइटेड है तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में जब केस की हियरिंग हुई थी, वो 1-2 चीजों के बीच में जो है कुछ दलील भी वहां पे पेश की गई है, आईएमए के एम्बिडेंट के इंजस के कुछ रेफरेंसेस भी पेश किए वहां पे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी। जिसके बेंच में ये केस जाने वाला है फ्यूचर में, वो बेंच को ऑलरेडी इसके बारे में नॉलेज है। ज्यादा से ज्यादा हमने एक 3-4 महीने डिले होता, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। और केस सुप्रीम कोर्ट में जाने से सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले हमें जाना बोले तो भी होता, इन्हें मंसूर खान सुप्रीम कोर्ट को जाना तो भी होता, पहले केपीडी एक्ट टोटल केस जो है डिस्पोज्ड ऑफ हो जाना, मेजर केस सीबीआई का हो या ईडी का हो, डिस्पोज हुआ तो वहां जाने को एक मौका मिलता, इसका इंडिया इजाजत देता, लॉ इजाजत देता, दोनों भी जा सकते। वहां गए तो भी तुम्हें स्टार्टिंग में एडवोकेट को एंटरटेन करते तुम्हारे, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन होता,
रिप्रेजेंटेशन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या होता, फिर वहां पीपी आता गवर्नमेंट का, पब्लिक के तरफ से अपॉइंट होता, हमारा एडवोकेट का काम वहां खत्म हो जाता। समझ में आया? 4 हियरिंग होती, 5 हियरिंग होती, 5 हियरिंग के बाद हमारा एडवोकेट का केस क्लोज हो जाता, उन्हें खाली वहां बैठ सकता, ऑब्जर्वेशन कर सकता, उन्हें क्या भी मुंह खोल नहीं सकता। एक एक क्या बोलते हैं उसे, एक अलग एक पोस्ट के हैं, उनका एक शॉर्ट फॉर्म मुझे जबान में नहीं आ रहा, वो नेक्स्ट टाइम मैं आपको ऑडियो में डाल के भेजता हूँ, नहीं तो टेक्स्ट मैसेज भेजता हूँ। एक एडवोकेट को अपॉइंट होते और एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक कमिटी बैठती सुप्रीम कोर्ट। नहीं, मैं एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मिले जी। देखो भाई, सुनो, मैं लॉयर का नहीं जाओ, डॉक्टर का नहीं, लॉयर का नहीं जाओ, डॉक्टर का नहीं जाओ, तुमने हमेशा इलाज है कर कुछ बोलते सो, ये लिखो रख लियो तुम्हें बात। नहीं, वो पैसे नहीं कर रहे तो सही, सुनो तो सही, पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बहुत माशाअल्लाह सबिलिल्लाह, समझे ना, और बहुत बड़ी हस्ती है जी, बहुत बड़ी हस्ती है जी, क्यों, साहिब आशिक रसूल है जी। आज हिंदुस्तान में उन्हीं लड़ रहे प्रॉब्लम से, मुसलमानों के उन्होंने लड़ रहे जी। क्या अब उन्होंने क्या बोले, इंशाल्लाह बेफिक्र रहो, पूरे पेपर्स है ना लेकर, क्या जी लेकर आओ, क्या क्या मसला है देख के हल करेंगे। आप मेरे से क्या चाहते ये बोलो, वो स्टोरिया सुन ले बेटा, टाइम वेस्ट होता है, मैं किसी पे भी भरोसा करने वाला इंसान नहीं हूँ, छोड़ दो। पेपर्स मांगते हो आपके पास मिल सकते हैं। पेपर्स क्या है, जो कोर्ट में है पूरे डाउनलोडेबल है, केस नंबर वाइज आप डालेंगे तो डाउनलोड हो जाएंगे पेपर्स। उन्होंने बोला कि भाई इंशाल्लाह बेफिक्र है ना, करेंगे आगे बढ़ के काम। हाँ। क्या पेपर्स का क्या नहीं है, तुम्हारे पास ऑर्डर की जो कॉपी रहती है, वो ऑर्डर की कॉपी देना, सुप्रीम कोर्ट में अपील करना बोले तो वो लेके जाके, वो केस ऐसा हुआ है, ऐसी हियरिंग हुई है करके बोल के, ये केस में जो भी ऑर्डर की कॉपी है उसमें पूरी हिस्ट्री रहती है, वो हिस्ट्री को ही वो रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हमारा काउंटर रहता वहां पे, दूसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं आता ना इसमें। क्या डॉक्यूमेंट आता, हमारे खुद के डॉक्यूमेंट्स थोड़े प्रूफ के लिए, एक जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे 50 लोगों के एक इन्वेस्टमेंट करे सो प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट एक अटैच करना पड़ता वकालतनामे में। और नहीं क्या भी हो, कुछ भी एक्सपोजेट, अगर कुछ भी पेपर की जरूरत पड़ेगी तो आपके पास है ना भाई, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप हेल्प 50 लोग हैं ना आपके। देखो मीडिया के तरफ से मैं खाली आवाज उठाता हूँ, किसी भी एडवोकेट या पॉलिटिशियन को मैं सपोर्ट नहीं करता ओपनली। हेलो सुनिए जरा, मैं क्या बोला बोले तो, आपको अगर कुछ सपोर्ट चाहिए बोले तो ऑफलाइन सपोर्ट करता हूँ, ऑफलाइन सपोर्ट, बट मीडिया के जरिए खाली आवाज उठाने के वास्ते किसी को भी हाईलाइट नहीं करते। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, सुने आ रहा है? हेलो सुने आ रहा है, मेरी आवाज आ रही? डिस्टर्ब हो गया, सॉरी। आवाज आ रही, आवाज आ रही, आ रही आवाज आ रही। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मीडिया के जरिए, चैनल के जरिए ओपनली प्लेटफॉर्म से सपोर्ट नहीं करता। ऑफलाइन सपोर्ट अगर कुछ भी है तो इंशाल्लाह देखेंगे क्या क्या सपोर्ट होना, देंगे गाइडेंस देंगे इंशाल्लाह। मीडिया के जरिए किसी को भी हाईलाइट नहीं करते, कि तो हाईलाइट कर को गलती हो को, एक बार पछतावा हो गए और एक बार सपोर्ट नहीं करता हूँ। नहीं, मीडिया के थ्रू नहीं होना तो मैं पर्सनल आ जाऊंगा, पर्सनली मैं किसी से मिलता नहीं हूँ। मैं किसी से पर्सनली नहीं मिलूंगा, व्हाट्सएप के जरिए हम कांटेक्ट में रहेंगे इंशाल्लाह। जो सपोर्ट चाहिए इंशाल्लाह, जहां जहां हो सकता है, जहां इंसाफ मिल सकता है वहां पे देख के इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। पर्सनली तो नहीं मिलता, छोड़ो वो आउट ऑफ क्वेश्चन। जब तक आईएमए का केस पूरा क्लोज नहीं हो जाता, लोगों को पैसा नहीं मिलता, मैं नहीं मिलने वाला। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपके साथ हैं, ये माशाल्लाह, ये जो लड़का मेरा भतीजा, तब तक आईएमए का केस जिंदा रहता है, लोगों को इंसाफ मिलता इंशाल्लाह, उम्मीद भी है। जिस दिन मैं किसी से भी मिलूंगा तो वो अलग ही केस हो जाएगा, वो मुझे मालूम है। ऑलरेडी एक बार मैं धोखा खा चुका हूँ बेंगलोर में आके।
तो उनसे बात हुई थी, डायरेक्ट बात हुई थी, समझे ना, जी सेपरेट बात हुई थी, पूरा वाक्य ऐसा सुना, ऐसा 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 है, ऐसा ऐसा है करके। क्या उन्होंने, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, सबिलिल्लाह, माशाल्लाह, जी समझे ना, हम आए आगे बढ़ेंगे, आज पूरे डॉक्यूमेंट्स क्या लेके आओ, बैठ कर लेंगे। जी क्या जी हम लोग कल दिल्ली भी चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। जी क्या क्या दिल्ली भी होना तो जाके आ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपको नाम बताता हूँ उनका वक्त पर, जी समझे ना। वही थोड़ा जरूरी बात करनी थी आपसे। ठीक है भैया, अच्छा इंशाल्लाह। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, और एक जी बात, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा नंबर ले लो प्लीज, क्योंकि मुझे अगर आपका नंबर फोन नहीं, करता आप भी हूँ, देखो, मैसेज आ मुझे रहा है। व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। ज्यादा मैं इंटरेक्शन नहीं करना चाहता, जिस हिसाब से जो हाँ, करना है वो बेटर है। हाँ, अब मैं कॉल करने का मकसद क्या था बोला, तो एक लिस्ट भेजे, उसमें कंफ्यूजन है कि वापस सेम हाँ, पर्सन को पैसे जाते बोल को, उसकी वजह से कॉल करे सो सिवाय, नहीं तो मैं नहीं करना चाहता, इंटरेक्शन नहीं रहना चाहता। क्योंकि यहाँ पे हर किस्म का इंसान आता है, हर किस्म की का लिंक, लोगों को जो है, हर एक इंसान को जो है उनकी उनकी सोच रहती है। लेकिन सुनो मैं सुनो, दिन में अगर मैं अपना पर्सनल काम 4 घंटे करता हूँ, तो आईएमए के वास्ते 6 घंटे 7 घंटे लगाता हूँ मैं। वो अल्लाह बेहतर जानता है, मैं कौन सी तकलीफ में, वो अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है, उसका मैं प्रूफ भी नहीं देना चाहता, ना मुझे प्रूफ देने का किसी को हक है, अल्लाह के सिवा मेरे पास दूसरा कोई नहीं है। नहीं मैं मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, चलो, देखो है सो बात क्या है, ये केस में मैं ऑलरेडी 3-4 बार धोखा खा चुका हूँ। हेलो, उसके वजह से आप व्हाट्सएप में टच में रहो, इंशाल्लाह मैं कभी कांटेक्ट में इंशाल्लाह आता रहूंगा। ठीक है, मैं मेरा इसमें मैं आपके 4-5 दफा डाला, कुछ आंसर नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया। मैं नहीं देता भाई, होता सलीस नहीं देता मैं, दूसरे कौन खामा नहीं भी रहते हैं ना, डाला? दूसरे खामा भी रहते हैं ना, तो फिनिश करने के हाँ, रहते हैं। ठीक है, चलिए, इनकेस इमरजेंसी बात करना तो, व्हाट्सएप ये में अभी जो, मैसेज डाल दिए इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ? अच्छा, मैसेज डाल दियो, मैसेज डाल दियो। अच्छा 1 मिनट, फैयाज भाई बात करना। आयशा